Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 8, A Journey Through States of Water. This is part 3 of this chapter. हाउ कैन वाटर बी इवेपरेटेड फास्टर और स्लोअर, कैसे पानी जो है वो जल्दी भाप बन के उठ जाता है और कैसे पानी जो है वो उसका जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है. इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्न अबाउट एवापोरेशन. सेक्शन 8.1 में हमने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा था. लेट अस एक्सप्लोर इट मोर. अब हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. व्हाट आर द कंडीशंस दैट इफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स. आप अपने आसपास देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट क्यों हो जाता है. उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, हमारा जो क्लाइमेट कैसा है, हमारा टेम्परेचर कैसा है. तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो वाटर के एवापोरेशन पे डिपेंड करती हैं. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन एवापोरेशन ऑन अ कोल्ड डे वर्सेस अ हॉट डे. आप देखेंगे क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं जब कोल्ड डे होता है, जब सर्दी वाला दिन होता है. तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. उस दिन के जब कोल्ड डे होता है तो एवापोरेशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है एज कम्पेयर टू हॉट डे. हॉट डे में जो एवापोरेशन प्रोसेस होगा वो आपका बहुत फास्ट होगा. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशंस. कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जो आपके डिस्कशंस में हेल्प करेंगे. फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप जब इस एवापोरेशन के बारे में जब पढ़ते हैं और अभी आप और आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे. लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7 टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल एवापोरेट. अब हम एक्टिविटी 8.7 को पढ़ेंगे और यह पता लगाएंगे कि कैसे पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट के पीछे उसका क्या रीज़न है. एक्टिविटी 8.7 लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक वाटर इन अ स्मॉल कैप ऑफ अ बोतल. आपको क्या करना है, एक बोतल का ढक्कन लेना है और थोड़ा सा उसमें पानी डालना है. यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर. और आप पानी की जगह सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं. टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट. द एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर इन द बोतल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट. आपको ऐसे इसी प्रोसेस में आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको प्लेट में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है जैसे कि आपने बोतल के कैप में लिया है. और आप देखेंगे जो एरिया जो वाटर का जो बोतल कैप का और जो आपने प्लेट में जो पानी जो लिया है तो दोनों का जो एरिया जो होगा जो कवर कर रहा होगा वो डिफरेंट होगा. आप देखेंगे जो बोतल कैप है उसका एरिया है वो स्मॉल है और जो आप प्लेट देखेंगे उस पर जो आप जितना सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो आपने प्लेट में लिया है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है. कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर. और दोनों को आपको एक साथ रखना है और एक ही टेम्परेचर पे रखना है. रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीट एवेपोरेट इन ईच केस इन टेबल 8.4. और आपको क्या करना है, ये देखना है कि दोनों को कितना समय लग रहा है पानी एवेपोरेट होने में. आपने जो स्मॉल कैप ऑफ बोतल लिया है और आपने जो प्लेट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है उन दोनों को एवेपोरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है. व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम. और इसमें बोला गया है क्या कंडीशंस हैं जो मतलब कि सेम नज़र आ रही है हमें, जो हम दोनों प्रोसेस में जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस है. देखेंगे जो हमारा दोनों केस में जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जो अमाउंट जो है वाटर का वो ईच कंटेनर में दोनों में सेम है और सेम इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं. जैसे कि आपका होगा टेम्परेचर भी सेम है, एयर भी सेम दोनों को मिल रही है, मूवमेंट भी सेम है. तो इस तरीके से जो है ये कंडीशंस हैं जो जिसमें हमने बोतल कैप जो है उसमें जो पानी डाला है और एवेपोरेट होने के लिए और जो हमने प्लेट में जो पानी लिया है सेम अमाउंट ऑफ वाटर. What did we change in this investigation. और इस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या चेंज कर सकते हैं. हम देखेंगे तो एक्सपोज एरिया जो है वो एक्सपोज सरफेस एरिया जो बोतल कैप का है वो स्मॉल है क्योंकि बोतल कैप में क्या है आपको सिर्फ ऊपर की लेयर पानी की दिख रही है छोटी सी, फिर आप जाएंगे उसके नीचे नीचे उसमें बहुत सारा पानी होगा. लेकिन जो आप जो प्लेट का जो एरिया है सरफेस एरिया जिसमें आपने पानी डाला है तो वो एरिया जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, उसका एरिया ज़्यादा है. व्हाट डिड वी मेजर. और हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम ये मेजर कर रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है दोनों प्रोसेस में एवापोरेशन को. ठीक है, कि जो हमने बोतल कैप में पानी रखा था
उस बोतल के कैप में उसको कितना टाइम लग रहा है, और जो हमने प्लेट में पानी रखा है उसको दोनों जो यूटेंसिल्स में जो हमने पानी रखा है उसको इवेपरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, हम ये चीज़ मेज़र कर रहे हैं। टेबल 8.4 फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। एक्सपोज एरिया ऑफ अ वाटर, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवापोरेशन। तो आपको इसमें जो बोतल कैप है उसका एरिया आपको दिया गया है वो लेस था, तो जो टाइम टेकन जो है कंप्लीट एवापोरेशन का, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो जो एवापोरेशन की जो प्रोसेस है इसमें कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लगेगा एवापोरेट होने में, मोर टाइम। मोर प्लेट, जो पानी में ज़्यादा, मतलब कि जो पानी का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है, जो फैला हुआ है प्लेट में जो सरफेस है, तो जो वो एरिया जो पानी कवर कर रहा है, तो उसको जो है वो फास्ट एवेपरेट होगा, उसको लेस टाइम लगेगा एवेपरेट होने में, कंप्लीट जो एवेपरेशन होगा वाटर का उसको लेस टाइम लगेगा। What can you conclude from this investigation? इस investigation से हमें क्या समझ में आता है? If you spread out water on a plate, its area exposed to air is larger. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने प्लेट में जो पानी डाला था तो उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से जो है एवापोरेशन प्रोसेस जो है उसमें वो जल्दी होगी। What would happen if milk is taken instead of water in the above activity? अगर हम दूध को लेते हैं इस एक्टिविटी के अंदर पानी की जगह, तो क्या होगा, जब हम मिल्क को लेंगे पानी की जगह, तो जो मिल्क है वो इवेपरेट तो हो जाएगा, लेकिन उसमें उसके जो कुछ कंपोनेंट्स है वो इवेपरेट नहीं होंगे, वो कुछ कंपोनेंट्स जो है उसके वो उसी के अंदर रह जाएंगे अगर हम पानी की जगह जो है अगर हम मिल्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो पूरी तरीके से एवेपरेट हो जाता है, लेकिन मिल्क जो है वो पूरी तरीके से एवेपरेट नहीं होता, उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो है उसके रह जाते हैं। अदर कंडीशंस विच इफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपरेट्स। कुछ कंडीशंस है जो ये बताती हैं कि कैसे पानी जो है वो जल्दी इवेपरेट होता है। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7। अभी आपको इसी तरीके की एक एक्टिविटी जो है वो 8.7 करनी है। फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशंस विच कैन इफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपरेट। और आपको यह बताना है कि कौन सी कंडीशंस है जो ये प्रभाव डालते हैं कि पानी जो है वो जल्दी क्यों एवापोरेट हो रहा है। What would you change, और आप क्या चेंज इसमें कर सकते हैं। What would you keep the same, और क्या चीज़ जो है आप इसमें सेम रख सकते हैं। परफॉर्म दिस एक्टिविटी यूज, और आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। तो आप जो है टेबल 8.5 करेंगे, तो आप में उसमें इस टेबल में आपको जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया है और इसके ऑब्जर्वेशन को आपको डिस्कस करना है। टेबल 8.4 रिकॉर्ड द डाटा ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। टेबल 8.5 में हम जो है वो डाटा जो है जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है वो डाटा जो हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये डाटा जो है इसमें कंप्लीट करना है। वेयर वन कंडीशन इज चेंज, आप एक कंडीशन तो चेंज करेंगे और दूसरी कंडीशन जो है उसमें सेम रहेगी। क्या कंडीशंस होंगी जिसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। और सेकेंड कॉलम में आपको दिया गया है टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवापोरेशन। आपको मतलब कितना टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ को इवापोरेट करने में। तो आप देखेंगे क्या कंडीशन जो है हमने इसमें सेम रखी है कि जो अमाउंट है जो वाटर का जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो जो है वो सेम है सभी में। अब जैसे कंडीशन दैट इज चेंज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पानी को सनलाइट में रखेंगे। तो जब हम सनलाइट में रखेंगे तो जो ये प्रोसेस जो है एवापोरेशन की वो फास्टर होगी। अगर हम शेड में रखते हैं तो जो एवापोरेशन है वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी, तो उसमें बहुत धीरे धीरे एवापोरेशन होगा, तो फिर इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही हम जो है जब विंडी एरिया में जब हम किसी चीज़ को रखते हैं, पानी को रखते हैं एवापोरेट होने के लिए, तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगी। ऐसे ही जब हम स्टिल एरिया में ऐसे एरिया में रखते हैं जहाँ पर हवा नहीं है, तो वहाँ ये प्रोसेस क्या होगी एवापोरेशन की, वो स्लोअर हो जाएगी। Other than conditions you have explored to find how water can be made to evaporate faster or slower. आपने कुछ conditions देखी कि किस तरीके से हमने ये जाना कि पानी जो है वो पानी जल्दी evaporate कब हो रहा है और पानी धीरे जो evaporate होने की जो उसकी प्रोसेस है वो कब स्लो हो रही है। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 टू एक्सप्लोर इट फर्दर। अब हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें और इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। Activity 8.8 let us explore. Take identical caps of two bottles.
आपको क्या करना है, 2 कैप बोतल के लेने हैं, ठीक है, और सेम मतलब कैप्स होने चाहिए, वो सेम मतलब कि उनका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो उसमें जो आएगा वो सेम होना चाहिए। एक जैसे ही बोतल के कैप्स लेने हैं आपको, ऐसे नहीं है आपने एक बोतल का कैप बड़ा ले लिया या एक उसका छोटा ले लिया। pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, मैंने जैसे आपको बताया है कि दोनों में बराबर पानी डालना है। प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट एंड कीप द अदर इन शेड, एक कैप जो है उसको आपको धूप में रखना है, जिसमें आपने पानी डाल के धूप में रखना है, और दूसरे बोतल का जो कैप है जिसमें आपने पानी डाला उसको शेड में रखना है, जैसे कि आपको फिगर 8.6 में दिया गया है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड, दिखाया गया है कि किस तरीके से एवेपोरेशन जो है वाटर का वो सनलाइट में हो रहा है, और किस तरीके से जो शेड वाला एरिया है वहाँ कैसे हो रहा है। ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ बोतल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, और आपको दोनों ही कैप्स जो बोतल को हर 15 मिनट्स पे आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर इज कम्प्लीटली इवापोरेट इन ईच केस, और आपको ये भी देखना है किस तरीके से पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है पूरे अच्छी तरीके से हर केस में। आप देखेंगे जो आपने सनलाइट में जो पानी इवापोरेट करने के लिए रखा है बोतल कैप के अंदर, वो प्रोसेस जो होगी वो फास्ट होगी, ठीक है, और जो आपने शेडेड एरिया में रखा है वह इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होगी वो स्लो होगी। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और आप इस एक्टिविटी को विंडी डे वाले दिन, जिस दिन बहुत हवा चल रही है या बारिश हो रही है, उस दिन भी आप इसको करके देखना एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और जो भी आप उसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसको आप नोट कीजिएगा। What conclusion you draw from activity 8.8? क्या conclusion हमें पता चलता है activity 8 और 8.8 में and other similar experience, इसी तरीके से हमने और भी अनुभव experience जो है वो gain किए हैं अभी बाकी activity करके। Water evaporates faster from the कैप kept in sunlight, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है जब हमने बोतल का कैप जब हम सनलाइट में रखा था उसका पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो हवा मतलब कि बहुत जो एटमॉस्फेयर में है जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से जो उसकी एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू द कैप कैप्ड इन अ शेड। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे, इसी तरीके की ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो सनी डे वाले दिन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर स्लोअर ऑन अ विंडी डे, और आप देखेंगे कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जब हवा चल रही होती है तब भी बहुत जल्दी जो हैं वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। इज इट वंस, यस, कपड़े जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं विंडी डे वाले दिन पे। ये इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई कि कपड़े जो हैं विंडी डे वाले दिन भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है इन दिनों बहुत ज़्यादा फास्ट होती है विद इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर, और ऐसा क्यों होता है क्योंकि मूवमेंट जो है एयर की वो ज़्यादा होती है और वाटर जो है उस वो बहुत जल्दी इवेपोरेट करती है, जो एवरेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है इस वजह से। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे, आप देखेंगे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है कि कपड़े जो हैं वो बारिश के दिनों में जो है काफ़ी टाइम लगाते हैं कपड़े सूखने के लिए, ऐसा क्यों होता है। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट स्लोली, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर इज़ ऑलरेडी हाई, आप देखें जो अमाउंट है वाटर का एयर में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसी वजह से जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज, मैंने आपको जैसा भी हमने बताया कि जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है एयर के अंदर रेनी डे वाले दिन वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड हैंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड, और जो रेनी डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वाटर इवेपरेट स्लोली, इसी वजह से जो है पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे इवेपरेट होता है। इफ़ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे हाउ कैन यू मेक इट फास्टर, अगर आपको अपने कपड़े रेनी डे में अगर सुखाने हैं तो आप कैसे सुखाएंगे, और ये प्रोसेस इस प्रोसेस को आप चाहते हो कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाए, तो ये प्रोसेस कैसे आप फास्ट करेंगे, तो उसके आप कुछ बता सकते हैं आप कैसे कपड़े जो है वो आप रेनी डे में जो है वो सुखा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों को फ़ैन के नीचे डाल सकते हैं जहाँ हमने फ़ैन लगाया है, ठीक है, स्प्रेड आउट यूज़ अ फ़ैन
एयर फ्लो, जैसे कि उसका एयर फ्लो जाएगा तो जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन की प्रोसेस जब वो फास्ट होगी, ठीक है। और ड्राई क्लोथ्स इन अ वार्म इंडोर स्पेस, और हम ऐसी जगह भी कपड़ों को डाल सकते हैं जहाँ पे मतलब कि हवा बहुत ही कम पास होती हो और तब गर्म सा एरिया वहाँ पे ज़्यादा रहता है, वहाँ ठंडा नहीं रहता है। तो ऐसी अगर एरिया में हम कपड़ों को अगर सुखाने के लिए डालते हैं तो वो कपड़े जो है उनकी एवापोरेशन जो प्रोसेस है वो एज़ कम्पेयर टू सनी डे, एवापोरेशन की प्रोसेस जो है वो इतनी फास्ट तो नहीं होगी, लेकिन कपड़े जो हैं आपके वो सूख जाएंगे। और एक और रीज़न है कि अगर आप अपने कपड़ों को फैला के डालेंगे उस तो वो ज़्यादा अगर सरफेस एरिया को कवर करेगा तो एवपोरेशन प्रोसेस जो है वो भी फास्ट होती है उस टाइम पे भी। तो ये कुछ रीजंस है जो हमने अभी डिस्कस किए कि हमें अगर कपड़े सुखाने रेनी डे में तो किस क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से एवपोरेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट होगी, कैसे कपड़े जो है वो जल्दी सूखेंगे। 8.6 cooling effect. Avi's mother purchased a new matka earthen pot to replace the stainless steel pot for storing drinking water. अवी की मदर जो है उन्होंने एक नया मटका खरीदा है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, और वो अब क्या कर रही हैं, उनके पास पहले से ही एक स्टेनलेस स्टील पॉट था, वो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अब वो क्या कर रही है, अर्दन पॉट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर स्टोर कर रही है। Upon returning from school, Avi noticed the earthen pot and drinks water from it. और जब अभी जो है जब वो स्कूल से आती है, जब वो अर्दन पॉट देखती है कि मेरी जो मदर हैं वो अब अर्दन पॉट ले आई हैं, स्टेनलेस स्टील की जो वाला पॉट था उसकी जगह, और जब वो उसका पानी जब वो पीती है ना, एंड शी वाज सरप्राइज, अभी एक्सप्रेस सरप्राइज एंड आस्क, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, व्हाई इज द वाटर इन द अर्दन पॉट सो कोल्ड। वो ये रियलाइज करती है कि जो अर्दन पॉट के अंदर जो पानी है वो इतना ठंडा क्यों है, और ऐसा स्टेनलेस स्टील वाले पॉट के अंदर क्यों नहीं हो रहा था। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पॉट, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। अब वो अपनी मदर से क्वेश्चन करती है कि क्या रीजन है इसके पीछे। वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवापरेट, जो मिट्टी का जो घड़ा है उसकी जो सरफेस है वो क्या करती है, पानी को वो क्या करती है, पानी को सोखती है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब हवा का कांटेक्ट जब बाहर वाली जब लेयर पे आता है तो वो मटके को एवापोरेशन प्रोसेस जो होती है उसमें वो फास्ट हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, क्योंकि मटका जो है वो पानी को रिसता है तो वो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, तो इस वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो मटके के अंदर जनरेट होता है। इस वजह से जो है मटके का पानी जो है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें कोई पानी जो है वो उसकी जो सरफेस है वो उसको ऑब्जर्व नहीं करती है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कूलिंग इफेक्ट के। स्प्रिंकिंग वाटर ऑन द फ्लोर अप और द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इज अनदर एग्जांपल। आप जब गर्मियों में छत पे जब आप फर्श पे या छत पे अगर आप पानी डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या होता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एवापोरेशन जो उसमें प्रोसेस है एवापोरेशन की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हवा के कांटेक्ट में आके जो सरफेस है वो बहुत जल्दी सूख जाती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स। क्या होगा जब आप सैनिटाइजर को अपने हैंड पे रब करेंगे, तो क्या होगा जब आप सैनिटाइजर को अपने हैंड पे जब आप रब करेंगे तो वो जल्दी से हवा के साथ क्या होगा, इवेपरेट हो जाता है, ठीक है। हाथ में जैसे ही आप लगाएंगे वो जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा हवा के कांटेक्ट में आते ही। Let us perform activity 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler. तो अभी आप एक एक्टिविटी 8.9 जो है इसको हम परफॉर्म करेंगे। हमें कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करना है एक अर्दन पॉट को का यूज़ करके, और इस तरीके से हम एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे अभी, जिससे कि उसमें कूलिंग इफेक्ट हमें जनरेट कराना है उसके अंदर। पहले हम ये देख लेते हैं ये गर्ल क्या कह रही है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर अ फैन। अब ये बोल रही है कि हम ठंडा क्यों महसूस करते हैं जब हम फैन के नीचे बैठ जाते हैं, हमें ऐसा ठंडा क्यों महसूस होता है। द विंड हेल्प्स द स्वेट टू इवापरेट एंड कूलर्स, जो हवा जो होती है वो हमारे पसीने को सोख लेती है, उससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, तो इस वजह से हम क्या है जो है वो ठंडा फील करते हैं, कूल फील करते हैं जब हम फैन के अंदर बैठते हैं।
एक्टिविटी 8.9 लेट अस मेक अ मॉडल। एक्टिविटी 8.9 में आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है। टेक 2 अर्दन पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइज। आपको 2 अर्दन पॉट्स लेने हैं। अर्दन पॉट मीन्स आपको मिट्टी के गमले या घड़े कुछ भी आप ले सकते हैं। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद अ लेयर ऑफ सैंड। और आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला जो मटका है उसकी लेयर में आपको सैंड रेत डालनी है बॉटम में। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर 8.7। और आपको जो छोटा वाला पॉट है वो लार्जर पॉट के अंदर डालना है। फिल द गैप बिटवीन द पॉट्स विथ मोर सैंड। और जो भी गैप आपको उसमें नजर आ रहा है उसमें आपको रेत डालनी है। पोर वाटर इन द सैंड एरिया। और थोड़ा सा पानी जो है आपको सैंड वाले एरिया पे भी डालना है। Place a lid or wet jute sack to cover the top of the smaller pot। फिर आपको क्या करना है, या जूट का बोरा जैसा होता है वो, या फिर उसका लेड जो है वो आपको उससे कवर करना है इस पॉट को। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज़ रेडी। और आप जो है इस तरीके से बच्चों को ये पॉट जो आपने पॉट कूलर बनाया है कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने वाला, इसकी आप बच्चों को ड्राइंग बना के भी दिखा सकते हैं। अलाउ 4 to 5 hours फॉर द मीनिंग पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको जो आपने एक छोटा गमला उसके अंदर डाला है लार्ज वन के अंदर, उसको ठंडा होने में। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशंस। और जो टाइम रेंज जो है वो प्रभावित करती हैं कि उसके में क्या क्या कंडीशंस हमने यूज़ किए हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। और आपको ये देखना है कि कैसे कूलिंग इफेक्ट जो है वो इसके अंदर पॉट्स के अंदर इनसाइड वाले पॉट के अंदर कैसे जनरेट हो रहा है। कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। और आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है आप जो है इसके अंदर रखे देखेंगे वीक के लिए, या आप डेली बेसिस पे आप चेक करेंगे कि फ्रेशनेस कैसी रही है उनकी, क्या फ्रेशनेस है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, जब आपने इनसाइड जो कूलर आपने जो बनाया है, जो पॉट जो बनाया है उसको रखा है कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। और आपको क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए सैंड में थोड़ा थोड़ा पानी बार बार डालते रहना है। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट, जिससे कि जो है उसमें नमी बनी रहे सैंड के अंदर। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बी कैप्ड फ्रेश इन इट। अब इसमें बोला गया है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमने इस पॉट के अंदर रखे हैं वो कितने दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज। और क्या कंडीशंस हैं जो प्रभाव डालेंगी कि ये जो सब्जियां हैं और जो फल हैं वो मतलब कि फ्रेश बने रहें। What else can be used in a place of sand or for better cooling। और क्या किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं सैंड की जगह, जिससे कि जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो और अच्छा हो। You may also be familiar with this unique clay pot which is called सुराही। आप जो है ये सुराही आपको फिगर 8.8 में सुराही की पिक्चर आपको दिखाई गई है। आप इससे फैमिलियर होंगे, आप इससे परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि समर्स में जो लोग जो है वो सुराही का या फिर अर्दन पॉट का यूज़ करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए। 8.7 हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। क्लाउड्स जो है वो बादल जो है वो कैसे बारिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। Condensation plays a significant role in process of bringing evaporated water back to the earth surface। आप देखेंगे जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है कि इवेपोरेटेड जो वाटर है उसको अर्थ सरफेस पे लाने में। हाउ डज दिस हैपन। और ये ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट व्हेन एयर मूव्स हायर ऑफ द अर्थ सरफेस। जब एयर जो है वो ऊपर की ओर चलती है अर्थ सरफेस पे तो वो कूलर ठंडी होती चली जाती है। इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स टू सो कूल दैट इट्स द वाटर वेपर इन इट्स टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स। आप देखेंगे जब एक सर्टेन हाइट्स पे जब एयर जो है एक सर्टेन हाइट से जब पहुंचती है तो फिर क्या होता है, वो बहुत सारा ठंडी हो जाती है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होती है तो उसकी ड्रॉप्स जो होती हैं, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स पे जाके गिर जाती हैं। एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर्स इन इज टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स विच आर जनरली फॉर्म अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल्स पे जाके जमने लग मतलब ड्रॉप्स जो हैं वो फॉर्म होने लग जाती हैं। जब बहुत सारी जब छोटी ड्रॉप्स जो हैं वो जाके एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं फिर क्या होता है, रेन होने लग जाती है। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फ्रॉम क्लाउड्स। जिस तरीके से ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स जब एयर में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर क्लाउड बनने लग जाते हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। और बहुत सारी छोटी छोटी बूंद करके जब ज़्यादा
डस्ट पार्टिकल के पास आके बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, एक बड़ी, फिर वो रेन की फॉर्म में क्या होता है, वो गिरने लगती हैं. Some drops get so heavy that they start falling. कुछ ड्रॉप्स ऐसी हैवी होने के कारण वो नीचे गिरने लग जाती हैं. These falling water drops are what we call rain. और इसी falling water drops को हम क्या कहते हैं, रेन, बारिश होती है ऐसे. Why does air containing water vapor go up in the atmosphere? जो एयर जो है वो वाटर वेपर में कैसे एटमोसफेयर में चली जाती है. Thin layer of the earth that surround the earth. As we know, gas balloons containing lighter gases go up in the air. आप हम जिस तरीके से जानते हैं, गैस के जो बैलेंस होते हैं वो बहुत लाइटर वेट होता है उनमें, जैसे जैसे हम जब उनको एयर में भेजते हैं. सिमिलरली वाटर, इसी तरीके से जो पानी की जो वाटर वेपर जो होता है वो भी एयर से बहुत, उसका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है. Under special conditions, it might also fall or hail or snow. आप देखेंगे कुछ कंडीशंस में कब क्या ऐसा हो जाता है, कभी कभी जो हमारा जो वाटर वेपर जो है, जब वो अल्टीट्यूड्स पे पहुंच जाते हैं तो वो जो है वो स्नो फॉर्म कर लेते हैं, या कभी कभी जो है वो ओले जैसे गिरने लग जाते हैं. हेल मीन्स क्या होता है, ओले. और एल्टीट्यूड पे यही वाटर वेपर जाके स्नो बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं. अभी एंजॉयज द रेन्स एंड क्रिएट्स अ पोएम. यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इन योर क्लास. अभी जो है उसने एक पोएम बनाई है रेन के ऊपर, ये वो अपनी क्लास में इस पोएम को प्रेजेंट कर रही है. आई वंडर सो विच पाथ डज वाटर चूज टू गो. आई वंडर सो व्हेन डज इट स्नो. आई वंडर ओ आई गॉट ऑन अ वंडर कॉल हाउ डज रेन फॉल. तो ये जो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं उसने वो रेन्स के ऊपर फ्रेम किए हैं, और 2 लाइन जो है वो आपके लिए इसमें ब्लैंक्स दी गई हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है. जैसे कि मैं आपको अभी 2 लाइन्स बताती हूँ कंप्लीट करके. आई वंडर हिल फ्रॉम क्लाउड्स अबव ऑन अ माउंटेन हिल. आई वंडर पॉन्डर एंड ड्रीम ईच डे एज वाटर जर्नी टेक्स अवे. तो इसमें बताया है किस तरीके से वाटर की जर्नी चलती है. Activity 8.10 demonstrates the role of dust particles in the formation of clouds. Activity 8.10 में हम देखेंगे कि जो रोल कैसे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो है क्लाउड्स को फॉर्म कर लेते हैं. डस्ट पार्टिकल कैसे रोल प्ले करते हैं क्लाउड्स को फॉर्म करने में. Activity 8.10 let us engage in a group activity. अब हम ये एक्टिविटी जो है इसको ग्रुप में करेंगे. Take an empty discarded 1 liter plastic bottle. आपको 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल जो है वो खाली बोतल लेनी है. पोर अबव 1 कप ऑफ वाटर इनटू इट. और उसमें आपको 1 कप पानी डालना है. चूज द लिड टाइटली, और फिर आपको क्लोज द लिड टाइटली. आपको फिर क्या करना है, उसका जो ढक्कन है बोतल का उसको अच्छे से टाइटली बंद करना है. नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 minutes. और फिर आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी बोतल को स्क्वीज करना है, ठीक है, प्रेस करना है और फिर छोड़ देना है. वो ऐसा प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली 2 या 3 मिनट तक करते रहना है. ऑब्जर्व द स्पेस ऑफ द वाटर इन द बोतल. आपको ये देखना है कि कितना स्पेस जो है वो वाटर बोतल में दिख रहा है. रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग अ स्मॉल बर्न पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर. आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर उसको जलाना है और वाटर के अंदर बोतल के अंदर डालना है. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे. इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस. आपको कुछ धुंधला सा जो है वो दिखाई देगा. अबव द वाटर इन द बोतल, जो पानी है उसके ऊपर वाले एरिया पे जो सरफेस खाली है वहाँ पे कुछ हेजीनेस जैसे दिखाई, मीन्स क्लाउड जैसा फॉर्म होते हुए दिखाई देगा. द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स. और जो आपने न्यूज़पेपर का टुकड़ा जो है वो जो जला के आपने डाला है तो वो आपको अच्छी तरीके से बहुत कम जो है इनविजिबल होगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी. आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे उसके आसपास, और कुछ वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंसेस होंगे और क्या होंगे, वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेंगे. वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट होके क्या करेंगे, पानी की बूंद बन जाते हैं, फिर वो क्लाउड्स को फॉर्म कर लेते हैं. Let us perform activity 8.11 to represent our understanding of how water changes its state and its movement. अब हम एक्टिविटी 8.11 करेंगे और ये जानेंगे कैसे वाटर जो है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं और कैसे उनकी मूवमेंट होती है. Activity 8.11 let us understand the process. अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे. Label figure 8.9 using arrows shown and the words given in the box to show where water is stored, how water changes its state and where it moves.
आप 8.9 में देखेंगे, फिगर आपको गिवन है, इसमें आप देखेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स, कैसे जो है वो फॉर्म्स चेंज हो रही हैं वाटर की और कैसे मूवमेंट हो रही है वाटर की। तो आप इसमें आपको कुछ वर्ड्स जो हैं एक बॉक्स में गिवन है और आपको इनको यूज़ करना है, इनकी जो अप्रोप्रिएट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको यूज़ करना है। और ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बताएंगे कैसे वाटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है जब वो इधर उधर मूव कर रहा है तब। What did I do well? Was I able to label all the parts of the water cycle? तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम सारे पार्ट्स जो है वाटर साइकिल के उनको अच्छी तरीके से लेबल कर सकते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल वर अनक्लियर टू मी? कौन सा पार्ट है जो वाटर साइकिल का जो मुझे समझ नहीं आ रहा है? तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको ओशन है, ओशन जो है वो आपको ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का दिखाया गया है, जिसके एरोस आपको अप होते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये ओशन है, ठीक है, इसको हम लेबल करेंगे ओशन। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे जो एरोस डाउन की तरफ जा रहा है, ये क्या है, आपको क्लाउड्स फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लेबल करेंगे क्लाउड्स। क्या होगा, पानी से जब ऊपर जब भाप बनकर जाएगा तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि रेन होगी, ठीक है, रेन होगी। जब रेन होगी, जब वाटर ड्रॉप्स नीचे की ओर आएंगी तो क्या होगी, रेन होगी। फिर ठंडा होकर जब ये भाप बन जाएंगी फिर क्या होगा, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। ऊंचे एल्टीट्यूड में जब रेन जो है वो जब गिरती है तो वो स्नो बन जाती है, ठीक है, बर्फ बन जाती है। तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो स्नो की फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपको ये सन के साइड में जो क्लाउड्स फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको स्नो गिरती हुई दिखाई देगी। और फिर क्या होगा, फिर से क्या है, ये वाटर इवेपोरेट होगा और फिर से क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। इस तरीके से जो है ये वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। और ग्राउंड वाटर तो आपको वो हम कहीं भी बता सकते हैं, ये धरती के नीचे पाया जाता है। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail or snow, ultimately flowing back to the oceans. आप देखेंगे पानी जो है ओशन से और अर्थ सरफेस से वो इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम वेपर बोलते हैं। एज रिटन एज रेन, और वो किस फॉर्म में आता है, बारिश की फॉर्म में आता है। हेल मीन्स ओले की फॉर्म में, और स्नो मीन्स बर्फ की फॉर्म में। अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशंस, और वापस से पानी किस में जाता है, ओशन में चला जाता है, इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू जो है वो एटमॉस्फेयर में होती रहती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। इस तरीके का जो सर्कुलेशन है वाटर का, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। थोड़ा अमाउंट में जो पानी जो है वो अर्थ सरफेस पे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, बहुत कम मात्रा में। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। और बहुत सारा पानी जो ओशंस के आते हैं इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज़। हम पानी का यूज़ पीने के लिए करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में, उसके लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। आप देखेंगे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उस वजह से जो डिमांड जो है वाटर की वो भी इंक्रीज हो गई है। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर causes a shortage in many parts of the world। आप देखेंगे जो डिमांड जो है वो वाटर की बढ़ने के कारण जो है शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी वाटर की। हमारे जो वर्ल्ड है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पानी को विवेकपूर्ण यूज़ करना चाहिए, बहुत मतलब कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए। एंड अवॉइड वेस्टिंग इट, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशंस। और जब हम रिवर, जब कहीं हम जाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी रिवर के पास जाते हैं या लेक्स में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मतलब कि गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए और कुछ भी कोई भी ऐसा मतलब कि गंदा नहीं करना है उस पानी को, उसको पानी को पोल्यूट नहीं करना है। You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure। और आप जो है कैसे हमें वाटर को कंजर्वेशन करना है इसके बारे में आप चैप्टर जो है नेचर्स ट्रेजर में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।